नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपके लिए त्रिकोणमिति के वेरी मोस्ट फार्मूले लेके आया हूं बच्चों, और 100% पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाँ, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो आपने सुना ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो देखो साइन पहले यहाँ लिख देते हैं आपके सामने। जो फर्स्ट सर्व समीकरण है आपके सामने। देखो आज हम 3 चीज से 15 चीजें बनाना सीखेंगे। कितनी? 15 चीजें, 15 चीजें, है ना। तो देखो आपको ध्यान से पूरे वीडियो को ध्यान से लास्ट तक समझना है, और 100% पेपर में यही बनेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% जो मैं बताऊंगा उसी में से ही क्वेश्चन बनेंगे। जो पूरी मेजर आती है वो इसी में से ही आएगी बच्चों, तो इसको ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना आप। तो देखो पहली सर्व समीकरण ले लेते हैं अपन। देखो तो फर्स्ट वाली हो जाएगी अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको सबको पता है, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। ठीक है बच्चों, ये देखो अब यहाँ थीटा की जगह ए आ जाए, बी आ जाए तो इसका कोई इशू नहीं है। कुल मिलाकर हाँ, थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, तो घबराना मत। तो सर यहाँ तो थीटा की जगह ए आ गया था परीक्षा में, तो इसका कोई इशू नहीं है। कुल मिलाकर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 25, अभी 2020 है ना, मतलब 2020 में क्या पूछा गया था, यहाँ थीटा की जगह क्या कर दिया था, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर, तो भी तो 1 ही होगा एक तरीके से। थीटा की जगह 25 डिग्री आए, 50 डिग्री आए, कुल मिलाकर 1 ही आएगा उसका आंसर। तो देखो ये आपको पता है, ये चीज तो आपको याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इतना काम तो आप कर सकते हो ना। तो अब इसी चीज से मैं कितनी फार्मूले बनाता हूँ उस चीज को आप ध्यान से समझना। देखो बच्चों इतना तो अपने को पता है, ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, तो आप नहीं भूलेंगे। कुल मिलाकर जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को आपको ध्यान से समझना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइन स्क्वायर थीटा को फ्री कर रहा हूँ। तो हमेशा बहुत सारे बच्चे एक चीज ध्यान से समझना, जो स्क्वायर लगता है वो साइन के ऊपर लगता है, साइन कोस के, ना कि थीटा के ऊपर। बहुत सारे बच्चे थीटा के ऊपर भी स्क्वायर लगाते हैं। तो देखो बहुत ही बेसिक से सिखाऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से समझना आपको। तो देखो थीटा किसके ऊपर लग रहा है, स्क्वायर के ऊपर, याद है, पता है ना। हाँ, अब देखो मैं साइन स्क्वायर को फ्री कर रहा हूँ। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसा कैसा लिखा मैंने, हाँ, इक्वल के बाद, बराबर के बाद आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, अब इस कोस स्क्वायर को उठाकर इधर लाया, भाई उठकर इधर आ जा, थोड़ी तकलीफ करना। तो इस कोस स्क्वायर को उठाकर बराबर से उठाकर इधर लाया। तो एक राज की बात, क्या राज की बात है, जब किसी संख्या को बराबर से उठाकर इधर उधर ले जाते हैं तब साइन चेंज होते हैं, पता है ना। इसको उठाकर इधर पटक दिया मतलब इसके चोट लग गई। ठीक है, याद रखने का तरीका फिर वहां एग्जाम में याद आता है, और सर ने ऐसा कहा था। ठीक है, रटना नहीं है किसी चीज को, बेसिक से समझना है। तो इसको उठाकर इधर पटक दिया मतलब इसके भी चोट लग गई। किसी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं तो उसके भी चोट लगती है ना, तो इसको उठाकर इधर पटका मतलब इसके भी चोट लग गई, तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है बच्चों, ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया, इसको उठाकर इधर पटक दिया हमने। ठीक है, इतना काम अपन कर सकते हैं। अब देखना, देखो ये साइन थीटा मैंने ऐसा का ऐसा लिखा। अब देखो स्क्वायर का मतलब जो होता है, स्क्वायर का मतलब होता है रूट, वर्गमूल। मतलब क्या, इसके ऊपर छठ डाल देते हैं, क्या अपनी लैंग्वेज में, हाँ, छठ डाल देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं, रूट लगा दिया हमने। तो देखो ये रूट के अंदर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, हाँ, इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर का मतलब अगले स्टेप में क्या कर दिया, छठ डाल दिया। मतलब क्या क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट से है, अपन कितने बना रहे हैं, फर्स्ट सर्व समीकरण से। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया। ठीक है बच्चों, हाँ, इससे ही हम ये सारी चीजें बना रहे हैं। मतलब जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब साइन थीटा की जगह ये कंडीशन आए तो इसको बिठा सकते हो, और इसकी जगह इसको बिठा सकते हैं। दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है एक दूसरे के। हाँ, अब देखो अगला बता रहा हूं मैं आपको, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो क्या करना है, साइन थीटा तो मैं ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। देखो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है 1। ठीक है, पर देखो बहुत सारे बच्चे इसलिए घबरा रहे होंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहां तक ही इसको रखना है। अब देखो अब वो अगले वीडियो में आपको मैं अगली स्टेप में बता दूंगा। तो अभी देखो साइन को फ्री किया तो ये बनाया हमने। अब देखना, ध्यान से समझना। इसके बाद अब मैं कोस स्क्वायर को फ्री कर रहा हूँ, क्या, साइन को फ्री किया तो ये बनाया। अब देखो मैं कोस स्क्वायर को फ्री कर रहा हूँ, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा लिखा हमने, इक्वल के बाद क्या है, 1 लिखा। अब इस साइन स्क्वायर को उठाकर इधर लाया, उठकर इधर आ जा, तुम थोड़ा उठकर इधर आ जा, तकलीफ करना, तो इसको उठाकर इधर पटक दिया, किसका हो जाएगा,
माइनस का हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस का हो गया। ठीक है, हाँ अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, मतलब अगला फार्मूला क्या बन जाएगा। ठीक है, हाँ अगला क्या हो जाएगा, देखो बच्चों अपने पास ये कोस स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा रखना। अब इसके ऊपर क्या कर देते हैं, पता है ना आपको, हाँ वर्ग, इसका स्क्वायर का मतलब होता है छठ डालना, तो इसके ऊपर अपन छठ डाल देते हैं। तो देखो छठ डाल देते हैं कैसे, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपने पास कुल मिलाकर। ठीक है बच्चों, हाँ क्या किया हमने, ध्यान से समझना, स्क्वायर का मतलब था रूट डाल, ये छठ डाल दी इसके ऊपर हमने। ठीक है, मतलब जहां पे भी कोस थीटा है वो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, वो जहां पर भी ये कंडीशन आए तब ये लिख सकते हैं और इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं। देखो बच्चों इसके हम सवाल करेंगे तब अपने आप तुम्हें अपने पास पता चल जाएगा किसको कहाँ बिठाना है। और जो मेजर आती है, ठीक है, जो मेजर आएगी अपने पास, मतलब जो जोड़ी आएगी आपके पास, ठीक है, वो पूरी इसी में से ही आएगी। साइन कोस की जो हाँ 5 नंबर की मेजर बनती है, 5 नंबर की सही जोड़ी आएगी, आपको पता है ना, हाँ वो इसी चैप्टर में से बनती है और यही फार्मूले बनेंगे। हाँ तो ये इधर दे देगा और इस साइड दे देगा, तो कौन सा क्या करना है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, याद नहीं तो कम से कम लिखना तो आना ही चाहिए आपको 100%। ठीक है बच्चों, तो ये हाँ हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को फ्री कर दी, ये 4 चीजें बनाई है, मतलब 1 2 3 4 5 चीजें हो गई एक तरीके से। ठीक है, अब देखो दूसरी सर्व समीकरण ले रहा हूं मैं, दूसरी वाली। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई समस्या आपको, ये फर्स्ट वाली थी, अब ये सेकंड वाली सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, सेकंड वाली क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 को फ्री करते हैं हम, क्या करते हैं 1 को फ्री करते हैं, तो 1 ऐसा कैसा, बराबर के बाद क्या लिखा है आपको, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको उठा कर इधर लाया, उठ कर इधर, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ मतलब जहां पे भी ये कंडीशन आए तब अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इसको फ्री करके मतलब क्या करेंगे, हाँ तो अब देखो एक राज की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, राज की बात क्या, 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। तो देखो अभी ये समझ लेना कि 1 के ऊपर स्क्वायर है, क्या है, 1 के ऊपर स्क्वायर है, तो ये 1 के जो ऊपर स्क्वायर है वो उसका मतलब छत डालना। तो अगर इस टाइप से भी आ जाए तो भी इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। हाँ ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखो 1 का स्क्वायर हमेशा ये समझना भी कि 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या, छत डाल दी इधर। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आपके पास ये वाली कंडीशन आए तो आप ये लिख सकते हो 1। हाँ आता है एग्जाम में 100% आएगा, पेपर उठाओगे तो ये चीजें दिखेगी आपको वहां पे, तो इसलिए ध्यान से समझना जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या किया, देखो अब ये 1 को फ्री किया, अब क्या करते हैं, इस 10 को फ्री कर देते हैं। देखो 10 को फ्री करते हैं तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं अपन। ठीक है, इस 10 को फ्री करते हैं तो देखो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को उठाकर इधर लाया, 1 उठाकर इधर इसका माइनस का। ठीक है, इसको फ्री कर दिया, ये लिखा, बराबर के बाद जो था इक्वल के बाद जो लिखा। अब इस 1 को उठाकर इधर लाया, चोट लग गई ना, उठाकर इधर कटेंगे तो चोट लगेगी। हाँ अब क्या करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर है तो छत डाल दें। देखो क्या करते हैं, छत डाल देते हैं, तो ये 10 थीटा ही रहा, इसके ऊपर छत डाल देते तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, हाँ ये देखो ये भी कितनी चीज हो गई, 1 2 3 4 5 चीज हो गई, 5 10 हो गई। अब देखो एक और सर्व समीकरण है, आपको पता है, हाँ थर्ड वाली सर्व समीकरण इधर बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है बच्चों, हाँ ये थर्ड वाली, तो देखो अब ध्यान से समझना, थर्ड वाली सर्व समीकरण क्या हो जाएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, हाँ ये अपने पास 2 सर्व समीकरण हो चुकी है। अब तीसरी वाली सर्व समीकरण लिख देते हैं अपन। हाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिख देते हैं, हाँ तो इस चीज को आप ध्यान से समझना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। आगे पीछे हो इसका कोई इशू नहीं है, तो सर बुक में तो 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख रखा है, इसका कोई इशू नहीं है। कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे समझते क्या करना है इसमें, आपको 1 को फ्री करते हैं, तो देखो 1 को फ्री कर रहे हैं तो 1 ऐसा कैसा लिखा हमने। ठीक है, 1 ऐसा कैसा लिखा, बराबर के बाद क्या है, हाँ कोसेक
स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको उठा कर इधर लाया, इसका हो जाएगा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझो बच्चों, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है, तो धीरे धीरे एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो कुल मिलाकर इनको फ्री करना है। और वेरी मोस्ट चीजें हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, याद रखना। ठीक है, हाँ, कहीं भी चले जाना, कोई भी नहीं बताएगा आपको। बहुत ही सिंपल लेवल से बता रहा हूँ मैं आपको। कुल मिलाकर 3 सर्व समीकरण से 15 चीजें बनाना सिखा दी मैंने। मतलब त्रिकोणमिति आपकी आती है, आपने समझ ली एक तरीके से। ठीक है, हाँ, ये फॉर्मूले 100% उसमें अप्लाई होते हैं जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तब। और वही जो मेजर भी इन्हीं में से बैठी थी, आप तो ये समझ लेना ये ही आएगी, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। कुल मिलाकर 3 चीजें से आपको ये बनाना आनी चाहिए। ठीक है, घर पे आप वापिस प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये लिखा हमने, देखो इसको फ्री कर दिया। अब देखो कोट को फ्री करते हैं ना, कोट स्क्वायर को फ्री करते हैं। तो ये कोट स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा, बराबर के बाद क्या लिखना है आपको, हाँ, इसको अपन क्या करते हैं, इसके हिसाब से बता देते हैं। क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जैसा इधर बताया वैसा का इधर भी बता देता हूँ। तो देखो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। हाँ, ये समझना अभी कि 1 के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, 1 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। हाँ, तो इसके ऊपर 6 डाल देते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, मतलब इसकी जगह अपन इसको बिठा सकते हैं। जैसे परीक्षा में ये वाली चीज नहीं आए और ये वाला आ जाए तो भी एक ही बात है बच्चों, ध्यान से समझना आपको। ठीक है, क्या 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, तो ये समझना कभी इसके ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इधर 6 डाल दी। हाँ, रूट लगा दिया, मतलब वर्गमूल लग लिया। हाँ, अब देखो 1 को फ्री किया था, अब किसको फ्री करते हैं, कोट को फ्री करते हैं, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोट स्क्वायर थीटा लिखा, बराबर के बाद जो भी है वो लिखते हैं, हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को उठाकर इधर लाया, भाई 1 उठकर इधर आ जा, थोड़ी तकलीफ करना, तो उठाकर इधर रखेंगे तो पता है ना चोट लगेगी, मतलब माइनस का होना फिक्स है। तो ये माइनस का हो गया। अब क्या करते हैं इसके बाद आप, ठीक है, इसमें भी आप चाहो तो नंबर डाल दो ऐसे। हाँ, ये नंबर डाल दिए हमने। हाँ, ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये कोट है ना। ठीक है, अब ये कोट स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, है ना, वर्गमूल डाल देते हैं इसके ऊपर, ये 6 डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे और बनते हैं इसके, पर वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, ज्यादा चीजें नहीं बताता हूँ, नहीं ज्यादा कैसे करना और भूल जाओगे। तो कम से कम मैंने एक से कितनी चीजें बनाना बताई आपको। देखो एक है ना, 1 से 5 बन गई है, 1 2 3, हाँ 4 तो बनी है, इसको भी तो शामिल करना है, इसको क्यों भूल रहे हो, खास चीज तो यही है। अगर ये याद नहीं है तो ये कैसे बनेंगे। तो कुल मिलाकर देखो कितनी चीज हो गई, 1 2 3 4 5, 1 से 5 हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको 3 चीज से 15 चीजें बनाना सिखा दी मैंने, कितनी, और वेरी मोस्ट है ये याद रखना। और ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। हाँ, ये तो अपने को यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। और एक चीज बात और बता रहा हूँ, क्या ये चीज भी पता होना चाहिए, मैंने वो टेबल अगले वीडियो में जब मैंने बताया था कि टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या, कि टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है बच्चों, हाँ, और अगर ऐसा आ जाए अपने पास, ठीक है, हाँ, अगर ऐसा आ जाए तो कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, तो कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, हाँ, थीटा की जगह कुछ भी आए, ए आए डिग्री, हाँ ना, या थीटा के एंगल में कुछ भी आ सकता है, तो इसका कोई इशू नहीं है। कुल मिलाकर आपको समझ में आना चाहिए, टेन थीटा की जगह इसको बिठा सकते हैं और इसकी जगह इसको बिठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, मुझे उम्मीद हो गई, उम्मीद है कि आपको 100% ये समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप वापिस घर पे इसको ट्राई करना, अच्छे से 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, यहाँ ये 3 चीज से अपन ने कितनी चीजें बनाना सीखी, 15 चीजें बनाना सीखी, 15 चीजें। हाँ, तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले बच्चों। हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे और आगे के फार्मूले हम जल्द ही लेकर आएंगे आपके सामने। ठीक है।